अगर आप दूध के अंदर पानी मिला दोगे, अगर आप दूध के अंदर पानी मिला दोगे प्यारियों, तो वो पानी नहीं दूध कहला जाएगा। कहने का भाव यह है, गुरु क्या है? गुरु परमात्मा आप है। जो उसकी भक्ति करता है ना, उसका सिमरन करता है, गुरु उसको अपना रूप दे देता है। वो मालिक, वो परमात्मा वाहिगुरु उसको अपना रूप दे देता है। जिसने भी उसको सच्चे मन से सिमरन करा, जिसने भी उसको सच्चे मन से ध्याया, जिसने भी उसकी सच्चे मन से पूजा करी, वो आप गुरु बन गया। प्यारियों भाई लेना, जिन्होंने सच्चे मन से गुरु नानक देव जी की सेवा करी, और प्यारियों एक दिन भाई लेना गुरु अंगद देव जी बने। गुरु साहब ने बड़े प्यारे लफ्ज कहे हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो। प्यारियों प्रेम के अंदर परमात्मा है। जिसने उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से प्रेम किया है, उसने उस परमात्मा को पाया है। अगर आप किसी इंसान से प्रेम से बात करोगे, प्रेम से बोलोगे, तो वो इंसान आपकी इज्जत करेगा, सत्कार करेगा। लेकिन जिसे आप गाली दोगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको बुरा भला कहेगा, आपको मारेगा भी। तो कहने का भाव यह प्यारियों कि प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है। इस हिसाब से गुरु साहब कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो। जिसने उस परमात्मा से प्रेम किया, उसने उसको पाया। जिसने माता पिता से प्रेम किया, उन्होंने उसको पाया। प्यारियों ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जिससे भी आप प्रेम करोगे, उसको आप पालोगे। एक बार प्रेम उस वाहिगुरु से करके देखो, वो आपके अंग संग होगा। लेकिन सच्चा प्रेम, दिखावट का प्रेम नहीं प्यारो, सच्चा प्रेम। प्यारो सच्चा प्रेम करो, उस परमात्मा से सच्चा प्रेम करो। तो कहने का भाव ये है कि गुरु अगर आपको धारण करना है, अगर आपको गुरु धारण करना है, तो सच्चा गुरु धारण करो, झूठा नहीं। अगर झूठा गुरु धारण करोगे तो आप डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। सच्चा गुरु धारण करो, सच्चा गुरु धारण करो प्यारो, सच्चा गुरु धारण करो। अंदर होर मुख होर है। आपके सामने तो वो कुछ और लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि खुद परमात्मा है, खुद परमात्मा है, लेकिन वो अंदर से कुछ और है, अंदर से वो कुछ और है। प्यारियों ऐसे गुरु आप तो डूबते हैं, लेकिन अपने चेलों को भी डुबा के ले जाते हैं। ऐसे गुरु आप तो डूबते हैं और आपको भी डुबा देंगे। कहने का भाव यह प्यारियों, ऐसे गुरु सिर्फ माया के भूखे होते हैं। प्यारियों गुरु तो वो थे जिन्होंने सर्वंस वार दिया, जिन्होंने हमारे लिए सर्वंस वार दिया, अपने बेटों को दीवाल में चिनवा दिया, वो गुरु थे। प्यारे वो गुरु नहीं जो पैसे कमा कमा के जिन्होंने महल बना लिए। प्यारियों अंधा गुरु आपको अंधा कर देगा, आपको धोखा दे देगा, आप डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। इसलिए अगर गुरु धारण करना है तो पूरा गुरु धारण करना। प्यारियों अगर आप लोहे के बर्तन पे, अगर आप लोहे के बर्तन पे सोने का गोल्ड का पेंट करा लो, गोल्ड का पानी उस पे आप करा लो, या आप गोल्ड का पेंट करा लो, वो कुछ दिन आपको गोल्ड की तरह चमकेगा। प्यारियों वो कुछ दिन आपको उस सोने की तरह चमक मारेगा, लेकिन एक दिन उसने अपना रूप दिखा देना है।
उस लोहे ने एक दिन अपना रूप दिखा देना है, एक दिन उसका पैंट उतर जाना है और उसने लोहा बन जाना है। वो हमेशा गोल्ड की तरह नहीं चमकेगा, सोने की तरह नहीं चमकेगा। इस बात को हमेशा प्यारो याद रखना कि सोना सोना होता है और सोने की नकल नकल होती है। गोल्ड गोल्ड होता है, लोहा लोहा होता है। लोहा कभी भी सोने की तरह चमक नहीं सकता, गोल्ड की तरह उसमें लिस्करे नहीं मार सकते। जितना मर्जी आप उस पे सोने का पेंट करा लो, उस पे सोने का पानी चढ़वा लो, लेकिन एक दिन उसने अपना रंग दिखाना जरूर है। तो प्यारे, कहने का भाव यह है कि गुरु गुरु होता है। लोकल गुरु कभी भी ओरिजिनल गुरु की टक्कर नहीं कर सकता। वो एक दिन अपना रंग दिखाएगा जरूर, एक दिन आपको खुद दिखाई देगा कि ये लोकल गुरु है कि सच्चा गुरु है, ये पूरा गुरु है कि अधूरा गुरु है, ये आपको एक दिन दिखाई जरूर देगा प्यारे। इसलिए पूरा गुरु धारण करो, अधूरा नहीं। दरगाह तक ले जाएगा प्यारियों। अगर अधूरा गुरु धारण करोगे तो आप भी डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। अधूरा गुरु आपको दरगाह तक नहीं ले जाएगा, आपको मुक्त नहीं करेगा, आप डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। नरपत नारायण नमस्कार है प्यारियों, नरपत नारायण नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। प्यारियों, ऐसे गुरु पे बल बल जाओ। जो आप मुकत है वो आप मुकत है, मोहितार है। जो उसके सेवादार हैं, उसके सेवक हैं, उनको भी तार देता है। ऐसा गुरु धारण करो, ऐसे गुरु पे बल बल जाओ प्यारो। ऐसा गुरु धारण करो, काचे गुरु ते मुकत न हुआ। कहते हैं काचे गुरु ते मुकत न हुआ। जो कच्चा गुरु है वो आपको कभी भी मुक्ति नहीं दे सकता, वो आपको कभी भी मुक्त नहीं कर सकता। काचे गुरु ते मुकत न हुआ, कभी भी मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए उस परमात्मा, उस वाहिगुरु को, उसको गुरु बनाओ जो सच्चा गुरु है, जो दुनिया को तारने वाला है। क्योंकि गुरु गुरु होता है जो आप मुकत है और आपको मुकत कर देगा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। वो आप तो मुकुत है लेकिन आपको भी मुक्ति दे देगा। तो प्यारो, हमें ऐसा गुरु ढूंढना है जो आप तो मुकुत है, जो हमको भी मुकुत कर दे। प्यारो, अब तक आप यही सुनते आए हो कि पूर्ण गुरु धारण करो, कच्चा गुरु धारण नहीं करना है, झूठा गुरु धारण नहीं करना है। तो प्यारे, आपका ये सवाल है कि पूरा गुरु कौन है और पूरा गुरु कहां मिलेगा। प्यारे, आपका ये सवाल है कि आप कहते रहे हो कि पूरा गुरु धारण करो, कच्चा गुरु धारण मत करो, तो पूरा गुरु कहां मिलेगा। प्यारियों, पूरा गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब जी। पूरे गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब पिताजी, 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब दाता जी। वो दुनिया के मालिक हैं प्यारियों, उनकी वाणी में रस है। अगर आप उनकी वाणी पढ़ोगे तो आपको रस आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि गुरु साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे से कुछ पूछ रहे हैं, मैं उन्हें कुछ बता रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा कि सामने ही बैठे हैं मेरे गुरु साहब, गुरु गोविंद सिंह पिता मेरे सामने बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहब मेरे सामने हैं। तो प्यारे, कहने का भाव ये है कि हमेशा पूर्ण गुरु धारण करो, और पूर्ण गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी।
पूर्ण गुरु हैं गुरु नानक देव जी, पूर्ण गुरु हैं गुरु अंगद देव जी, प्यारियों पूर्ण गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, पूर्ण गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्यारियों ये हमारे पूर्ण गुरु हैं। पूर्ण गुरु हमारे 10 गुरु, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहब तक, ये पूर्ण गुरु हैं। ऐसे गुरु को बड़ बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। तो आप तो मुकत हैं और आपको भी मुकत कर देंगे। प्यारियों इज्जत सबकी करो, सम्मान सबको दो, किसी को बुरा भला मत कहो, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा किसी को मत्था मत टेको। प्यारियों गुरु साहब से बड़ा कोई नहीं, गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा कोई नहीं। प्यारियों सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो प्यारियों, लेकिन गुरु से बड़ा कोई नहीं। प्यारियों गुरु से बड़ा कोई नहीं। प्यारियों आप सबसे एक छोटी सी बेनती है कि जब भी आप सुबह बिस्तर से उठो, आपकी नींद से आंख खुले, सबसे पहले उठते ही आपने सतनाम श्री वाहिगुरु कहना है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक नया दिन होता है। प्यारियों हमारी जिंदगी का एक को नया दिन होता है। हमने उठते सबसे पहले ये कहना कि हे वाहिगुरु, हे पिता, हे मेरे मालिक, आज का दिन आपके हुक्म के अनुसार चलना चाहिए। जो आप कराओगे मैंने वो करना है। मेरे दाता आप मेरे से जो कराओगे मैंने वो करना है। आप सुबह उठते ही अपना सब कुछ उस परमात्मा, उस वाहिगुरु के, उस दाता को सौंप दिया करो। अगर आप उसको सौंप दोगे तो उसने आपका पूरा दिन कैसे चलाना, क्या करवाना है वो जाने, फिर आप एक टेंशन फ्री हो जाओगे। शादी ब्याह में अक्सर आपने देखा होगा, शादी ब्याह में हम किसी एक मुखिया को चुन लेते हैं, अपने परिवार में से हम किसी एक इंसान को चुन लेते हैं, उससे कहते हैं भाई आपने ये काम करना है, आपने इन हलवाइयों का ध्यान रखना है और ये क्या करे क्या ना करे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारियों वो इंसान अपनी ड्यूटी सच्चे मन से निभाता है। प्यारियों वो अपनी ड्यूटी लगन से निभाता है कि कल को कोई मेरे से यह ना कह दे कि आपकी ड्यूटी लगी थी, आपकी ड्यूटी में ये नुकसान हो गया, यहाँ पर मिठाई सही नहीं बनी या सब्जी सही नहीं बनी। तो कहने का भाव ये प्यारियों, उसी तरह अगर आप सुबह उठते ही सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में छोड़ दोगे तो वो आपका पूरा दिन अपने आप चलाएगा। प्यारियों वो पूरा दिन आपका अपने आप चलाएगा। आपको क्या करना क्या करवाना है वो आप करवाएगा। कहने का भाव ये प्यारियों, सुबह उठते ही आपने सतनाम श्री वाहिगुरु कहना है। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना आप जब सको सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु अपने इस मुंह से, अपनी इस जुबान से सतनाम वाहिगुरु का जाप करना है, जितना भी आप कर सको। प्यारियों अगर इस जुबान से हमें बातें करनी हो तो हम पूरी पूरी रात बात करते रहेंगे, पूरे पूरे दिन बात करते रहेंगे। अगर हम इस जुबान से कहें कि तू 5 मिनट उस मालिक का नाम जप ले तो इस जुबान को मौत आ जाती है। प्यारियों इस जुबान को नाम स्मरण करने में मौत आ जाती है, ये नाम नहीं जपती। तो प्यारियों इस जुबान को हमने नाम जपवाना है। कहने का भाव है जब भी आप बिस्तर से उठो, उठते ही आप जपया करो सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अपना पूरा दिन उस मालिक को दे दिया करो, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, ये दिन चढ़िया है मेरे मालिक, जो तू करवाएगा वो होगा, जो तू करेगा वो होगा मेरे मालिक। मेरी कुछ औकात नहीं, मैं करने वाला क्या हूं मेरे मालिक, तू करने वाला है। जो तू करवाएगा, जो आप करवाओगे वो होगा।